सो अगले 3 मिनट में मैं आपको पूरा इंडिया चाइना रिलेशंस याद कराने वाली हूँ फॉर योर यूपीएससी एग्जाम. लेट अस स्टार्ट. इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंडिया यूएसए. मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट. सो हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा वीडियो का, पहले हम लोग डेटा पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे बिटवीन द टू कंट्रीज व्हिच यू कैन यूज इन योर इंट्रोडक्शन एंड आंसर बॉडी along with the points. Then we are going to generate points using the step MP approach, where S stands for security, T से technology, E economy, P polity, M multilateral and P से P2P relations. इन्हीं dimensions पे positive points जहाँ दोनों countries के विचार मिलते हैं and negative points जहाँ दोनों countries के विचार नहीं मिलते हैं. Let us start now. So data pointers में है दोनों countries इंडिया चाइना के बीच में 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर है. Then China is the largest trading partner of India. $150 billion का ट्रेड होता है. चाइना का डिफेंस बजट इज अराउंड 3-4 times more than India. Similarly, China की GDP is around 5 times more than India. You can check the data here. Then points में है पहला सिक्योरिटी. Both support regional stability and counter terrorism in principle. साउथ एशियन रीजन में दोनों ही रीजनल स्टेबिलिटी प्रमोट करते हैं. मेंटेन करते हैं मिलिट्री डायलॉग्स थ्रू कॉप्स कमांडर टॉक्स. देन टेक्नोलॉजी में है नो चाइनीज ओनरशिप बट येस टू चाइनीज टेक्नोलॉजी. तो हम क्या करते हैं ना, इंडिया में चाइनीज बिजनेस को अलाउ नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, बट हम उनकी टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं बिकॉज दैट्स गुड. सबसे बड़ा एग्जांपल है ईवी सेक्टर में. रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट 80 to 90% हम चाइना से करते हैं. इकोनॉमी में हमने देख लिया इंडिया चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. पॉलिटी में हाई लेवल विजिट्स 2018-19 में लास्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट ने विजिट भी किया था. देन कमिटमेंट टू मेंटेन कम्युनिकेशन डिस्पाइट डिस्प्यूट्स चलते रहेंगे बट कम्युनिकेशन भी चलता रहता है. देन मल्टीलैटरल में एससीओ, ब्रिक्स, G20, AIIB जैसे ऑर्गेनाइजेशन के दोनों मेंबर है. कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल साउथ इशूज. तो ग्लोबल साउथ के जो भी इशूज होते हैं मेनली क्लाइमेट रिलेटेड, दोनों का स्टैंड सेम रहता है. P2P रिलेशंस में कैलाश मानसरोवर यात्रा रिजम्पशन. इंडियन सिटीजन आर अलाउड टू विजिट कैलाश मानसरोवर. एंशिएंट सिविलाइजेशन लिंक्स है हमारे थ्रू बुद्धिज्म. नाउ नेगेटिव पॉइंट्स. अनरिजॉल्व्ड LAC एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स. तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, बाउंड्री का डिस्प्यूट रहता है. चाइना पाकिस्तान क्लोज टाइज से हमें इशू है. सबसे बड़ा इसमें हम देख सकते हैं सीपेक जो है चाइना का प्रोजेक्ट, वो POK से होकर गुजर रहा है. अगेन अ कंसर्न फॉर इंडिया. चाइना's इंडियन ओशन प्रेजेंस. So चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर रहा है अराउंड इंडिया एंड द इंडियन ओशन रीजन, which is again a concern for India. Then India has banned 300 plus Chinese apps after 2020. गलवान वाली इशू. Restrictions है चाइनीज FDI में कुछ सेक्टर्स में इंडिया के. देन इकोनॉमी में है मासिव ट्रेड डेफिसिट है इन चाइना's फेवर. अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है. हम लोग चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी है. अब इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है, रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है. सो अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया तो रॉ मटेरियल आना बंद हो जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लॉस होगा. देन चाइना का ऑपोजिशन है इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप पे UNSC से. देन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश और स्टेपल वीजा का इशू रहता है. बेनली रिकॉग्निशन ऑफ दीज रीजन्स इन बोथ द कंट्रीज. देन कंपटीशन फॉर लीडरशिप है ग्लोबल साउथ रीजन में, राइट. डिफरेंट अप्रोच है दोनों का इंडो पैसिफिक रीजन को लेके. इंडिया प्रमोट्स अ फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, वेयरएज चाइना मोर ऑफ सीज इट एज अ रीजनल इशू. तो अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है. देन P2P रिलेशंस में है पब्लिक मिसट्रस्ट है दोनों के बीच में आफ्टर गलवान वैली. कहीं ना कहीं एक नेगेटिव परसेप्शन है अमंग पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज.